मियाँ साहब थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया है। मियाँ साहब, टोनी ब्लेयर हैज़ अ वेरी बैड रेप्यूटेशन और पब्लिकली इसका रिकॉर्ड और भी है। जब इसने इराक को बर्बादी करवाई तो इसने क्या कहते हैं कंसल्टेंट फर्म बना ली और वहाँ जाके जो उनकी बगल बच्चा हुकूमतें थी उनको सो कॉल्ड कंसल्टेंट बन के तो बड़ा माशाल्लाह मिलियंस इन्होंने बनाए भी थे। और यहाँ जिस तरह लेबर पार्टी का इन्होंने, मैं उस पर नहीं आता कि लेबर पार्टी का जो इन्होंने बुरकस निकाला था उसको तो छोड़ दें, मगर ये कि क्या इनको फ़लस्तीन का गवर्नर बना दिया जाएगा और फिर अगर इसको फ़लस्तीन का गवर्नर बनाना है तो फिर तो ये ऐसे ही होगा जैसे हम सब कॉन्टिनेंट में रहते थे तो हमारा जो है वो क्या नाम था, लॉर्ड माउंट बैटन हमारा वायसराय था, तो ये भी वहाँ वायसराय होगा। क्या अरेंजमेंट होगा मियाँ साहब? देखें कायद साहब, ये जो फार्मूला पेश किया गया है और ये कहा जा रहा है कि गजा में जो है वो जंगबंदी होगी। आपको याद होगा UNGA के इजलास में मुस्लिम ममालिक का एक वक्त ट्रंप को मिला और वहाँ पर भी जो है वो बातचीत हुई और ये कहा गया कि 2 रियासती हल जो है वो इसका ढूंढा जाए। जब तक आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया जाता और 2 रियासती हल नहीं निकलता और गजा में ना तो अमन कायम हो सकता है और ना ही इसराइल को जो है वो इस मामले को अमन के तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। इसमें आपने देखा कि जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया, लेकिन मसला यह है कि अब जो 2 हल पेश किए जा रहे हैं ये दोनों अमेरिका की जानिब से किए जा रहे हैं और आज सदर ट्रंप और नेतान्याहू की मुलाकात भी है, उसमें जो है इसका हल जो है वो फाइनल किया जाएगा। लेकिन क्या ये हल जो है वो काबिल कबूल होगा और ये हल मुसलमान ममालिक को, अरब ममालिक को काबिल कबूल होगा, जो कि अरब ममालिक जो है वाजे कर चुके हैं कि जब तक 2 रियासती हल नहीं निकलता उस वक्त तक गजा में किसी किस्म का दूसरा हल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो इदारा बनाया जा रहा है जिसमें टोनी ब्लेयर जो है वो इसके हेड होंगे, जिसका नाम जो है वो रखा गया है गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी जेटा, और इसमें जितना भी ये बात की जा रही है कि उनका वो कंट्रोल संभालेंगे, मिस्र में उनका हेडक्वार्टर होगा, फिर उसके बाद जो है वो 7 रुकनी एग्जेक्टिव बोर्ड होगा, फिर एग्जेक्टिव कमेटी जो है वो भी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी जिसमें अरब शख्सियात या मुस्लिम शख्सियात होंगी। तो क्या वो शख्सियात शामिल होंगी, इसका होमवर्क क्या हो चुका है? ये बहुत से सवालात हैं कायद साहब जो जिसका जवाब जो है वो मिलना बाकी है। उसमें फौज जो अमन फौज है वो कौन सी होगी? क्या वो अमन फौज जो है वो मुसलमान ममालिक से पर मुश्तमिल होगी या उसमें यूरोप ममालिक भी होंगे, उसमें जो है वो पाकिस्तानी फौज भी जाएगी? इसके अलावा जो है वो अभी जो वो इमदाद लेकर जो एक काफिला जो है वो समंदर में रवां दवा है उस पर जो हमले हो रहे हैं, तो इजराइल क्या इसमें जो है संजीदा है या एक बहुत बड़ा धोखा है? इसका भी जो है वो सामने आना बाकी है। अभी सदर ट्रंप की जो है वो बहुत बड़ी काविश है कि वो इसमें अमन लाना चाहते हैं। साहब ये तो मोहसिन नकवी साहब ने खबर दी है, अभी ट्वीट की है, मुझे लगता है कि हमारा जो है वो इस पर जो है वो हमारा जो वक्त तक ये काम नहीं हो कंटेनर जो है उस पर जिसमें कोई हमारे कोई LNG या क्या है उस पर ये मोहसिन नकवी साहब की अभी मुझे बताया जा रहा है, मैं अभी देख नहीं पाया, शायद अभी भी आई हो। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब आई डोंट थिंक दिस इज एनी सोल्यूशन। एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल आदमी जो माफिया मांगता फिरता था इराक में बिला वजह हमला करके, और जिसने इराक जैसी रियासत का बुरकस निकाल दिया इन लोगों ने झूठ बोल बोल के कि उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, नहीं थे, और इसको तो वैसे बैन होना चाहिए पब्लिक जो ऑफिस के लिए। तो आई थिंक देर अगर कुछ करना भी है टेम्परेरी अरेंजमेंट तो ठीक है, कोई पाकिस्तान का बंदा दे दें, यहाँ से हमारे दे दें, हमारे किसी ब्यूरोक्रेट को दे दें, हमारे रिटायर्ड जनरल को दे दें, ताकि जो उनको देखें ना, ये तो पहले बेगुनाह बंदे मरवाने में इसका हाथ था इराक में, तो ये मेरे ख्याल में ये हल नहीं है मुझे। और दूसरी बात एक और मियाँ साहब, मेरा एक और भी राय है, अमन किसी सूरत नेतान्याहू को नहीं चाहिए। एक जराइम पेशा आदमी है और जराइम पेशा ये है कि अपने मुल्क के खिलाफ भी उसने वारदातें की हैं, तोहफे दे के ये करते रहते हैं। वैसे बहुत से बंदे पकड़े गए, पहले कनाडा का वज़ीर आज़म पकड़ा गया, ये भी इधर भी यहाँ पे बाद में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इनको नौकरियां दे देती हैं, जो PM CM है ना वेस्ट के, एडे को नहाए धोए नहीं होते ये। खैर इसका तो पॉलिटिकल रोल ही बड़ा ख़राब था, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, इराक पर हमला किया, पूरा मिडिल ईस्ट और इराक और सारा जो है, उसके बाद लिबिया, ये देखे ना, ये जाके ठीक करेंगे मियाँ साहब। ये तो वही है जो मतलब है कि हम IPPs वालों को कहें जी हुकूमत भी ले लो, वैसे मेरा ख्याल है उन्होंने दी है। जी मियाँ साहब। कायद साहब देखें, ये जो हल ढूंढे जा रहे हैं ना, ये हल मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इसराइल जो है वो तो वहां पर तशद्दुद पर आ ही नहीं रहा, वो तो तशद्दुद पर आ रहा है। आप देखें जो समंदर के अंदर कई ममालिक पर मुश्तमिल जो काफिला है जो कि इमदाद लेके जा रहा है, जिस पर कोई असला जिनके पास नहीं है, गन भी नहीं है,
उन पर जो है वो हमले करने शुरू कर दिए हैं। और वहां पर पाकिस्तानी भी हैं, वहां पर यूरोपियन भी हैं, मुस्लिम ममालिक के लोग भी हैं, वहां पर अरब ममालिक के लोग भी हैं। तो अगर उन पर हमला होता है तो तुर्की जो है वो अपने जहाज जो है वहां पर भेज रहा है, हवाई जहाज। इटली ने अपना जहाज जो है वहां भेज दिए हैं। मुझे तो लगता है कि बहेरा रूम के अंदर एक बहुत बड़ी जंग ना कहीं छिड़ जाए और वहां पर जो है वो हो सकता है, अगर ये ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है पाकिस्तान के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, तो ना सौदी अरब खामोश बैठेगा, ना अरब खामोश बैठेंगे। अभी एक खबर आई थी सेनेटर मुश्ताक के हवाले से, अनरेस्ट जो है पैदा होने का, कशीदगी होने का खदशा मुझे पैदा हो रहा है। और इसमें फौरी तौर पर अगर अमेरिका ने किरदार अदा करना है तो फौरी तौर पर किरदार अदा करे। और गजा का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 रियासती हल है। अगर जो इसराइल फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करके और इसराइल को वहां पर फौरी तौर पर हुक्म दिया जाए कि वहां से निकल जाए। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, तवक्कुफ करें। एक खबर आ रही थी जो गलत थी, वो हमें अभी सेनेटर मुश्ताक साहब की वीडियो में नाज़रीन आप देख चुके होंगे, ये उस जहाज में मौजूद हैं, यानी बहरी जहाज में, और इनके हवाले से गलत खबर थी कि खुदा न खास्ता ने कोई हार्म पहुंचा है, मगर ही हैज़ कन्फर्म कि कुछ ऐसी बात नहीं हुई, मगर कुछ भी हो सकता है। और आप बता रहे हैं कि जिस तरह मियाँ साहब बता रहे हैं कि तुर्की की तरफ से कोई कवर, शायद फ़िज़ाइया उनकी तुर्की की फ़िज़ाइया की तरफ से कोई कवर इनको दिया जाए, तो यार ये तो मतलब है नेतन्याहू साहब ने, माफ़ी चाहता हूँ, ये तो कब से जो है अमेरिका बहादुर ने इस बंदर के हाथ में उस तरह दे रखा है। पार्डन माई फ्रेंच, बट आई थिंक वी कुड हैव इवन वर्स्ट एक्सप्रेशन विच कैन नॉट एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब इसकी जो बर्बरियत है। तो मियाँ साहब, ये तो मुझे लगता है कि ये कोई हल की तलाश करने की बजाय वी आर एंटरिंग इनटू अनदर क्राइसिस में हम चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो कोई वाइज हल नहीं है, जिसमें उनकी भी कोई अश्कशोई होनी चाहिए ना, जिनके 70,000 बच्चे आपने मार दिए, जिनके लाखों लोग शहीद हुए। मुझे यही लग रहा है, मुझे देखें कैसा मुझे लग रहा है कि जो उस वक्त वहां पर जो है ना वो बहेरा रूम में, बजाय इसके कि वहां पर इसराइल में गजा में अमन कायम हो, सदर ट्रंप जो है वो उनकी नीयत बड़ी खालिस होगी, वो वहां पर अमन ढूंढना चाह रहे होंगे। लेकिन नेतन्याहू जो है उसकी नीयत बहुत जो है वो ना खालिस है और बदनीयत है, क्योंकि वो वहां पर अमन नहीं होने देना चाह रहा। वो उसका मकसद जो है वो सिर्फ गजा नहीं है, कैसा वो आगे बढ़ना चाह रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई गारंटी जो है वो कौन देगा कि इसराइल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें भी कहा जा रहा है कि ये तो जो है वो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो अपने मुकम्मल तौर पर इसका जो है वो कब्जा उसके पास रहे और उसके बाद वो आगे बढ़े। अब बहेरा रूम में जो होने जा रहा है वहां पर अगर ऐसा होता है या जो दीगर ममालिक जो है उसको कवर दे रहे हैं और इसराइल वहां पर हमला करता है, जो कि पहले भी उन्होंने आग के गोले वहां फेंके, वहां पर ड्रोन जो है वो ऊपर मंडला रहे हैं, अगर वो वहां पर हमला करता है तो फिर क्या होगा? फिर तो जंग ही होगी। बहुत से ममालिक के लोग जो वहां पर नहत्ते और इमदाद लेके वहां पर पहुंचे हैं, तो फिर जंग का समाज जो है वो खुद नेतन्याहू बाकायदा बनाना चाह रहा है, क्योंकि वो इसका सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर ये गजा में अमन कायम हो जाता है, जो कि अमन कायम होना चाहिए और आज़ाद रियासत बननी चाहिए, तो फिर उसका आखिरी इंजाम जो है वो नेतन्याहू की जो है वो गिरफ्तारी होगी और वो गिरफ्तार होके जो हो सकता है जंगी जुर्म के जो मुर्तकब होने के बायस उसको कोई ना कोई बड़ी सजा मिल जाए। इसलिए वो कभी भी ऐसा जवाब पेश नहीं करेगा। वो जवाब ढूंढ रहा है आगे बढ़ने का और उसी जवाब के जरिए जो है वो अगला कब्जा जो है वो उसको बिल्कुल वो बेहतर करना चाह रहा है कि मैं अगला कब्जा कर लूं। असल में कायद साहब ये जो हल ढूंढे जा रहे हैं ये उस वक्त तक जो है वो इसमें नाकाम होंगे जब तक वहां अमन फौज कायम नहीं होती। अमन फौज कायम होगी वो कैसे होगी? उसमें अरब ममालिक को जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। अथॉरिटी अरब ममालिक पे बढ़नी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा और पाकिस्तान की फौज भी वहां पर एज ए अमन फौज जो है वो वहां पर जाए। मियाँ साहब, अब ये ना देखें, अगर आप देखें तो यूं लगता है कि अभी इसकी जो तकरीर थी ट्रंप साहब की, उस पर तो बहुत लहदे हुई। इन्होंने जो बात की और जिस तरह से वो डांट रहे थे, लगता था वो कोई क्लास टीचर हैं और बाकी यूरोपियन जितने लीडर बैठे हैं वो कोई उनके स्टूडेंट हैं, और वो बार बार यानी यू नेवर नो कि वो क्या एब्रप्टली कह देंगे या क्या नहीं कहेंगे, और अगले एक दिन कुछ बात करेंगे, अगले दिन अपनी राय बदल लेंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट ही हैज डिस्प्लेड एंड वी टाइम एंड अगेन हमें ये नज़र भी आ रहा है। लेकिन बात ये है कि उधर प्यूटन जो है वो प्यूटन ये कह रहा है कि अगर आपने ये कुछ जंग मंग की बात की, आगे बढ़ने की बात की, तो नेटो भी उसके निशाने पर होगी। और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि मुझे वो आधा यूक्रेन उसको जो है इधर ज़ेलेंस्की साहब की तबीयत मुझे लगता है ठीक हो गई है। आई थिंक नाउ ही वुड लाइक टू गो टू दुबई, कि वहाँ जाके वो अपने जो माल मूल यहाँ से निकला है
देखे ना, जिस तरह अफगानिस्तान से माल निकल के दुबई की रियल स्टेट मार्केट में गया था, ये खबरें तो ये भी हैं कि यहाँ से भी गया जो इमदाद के नाम पर आया, तो जाएंगे एंजॉय वगैरह करेंगे, अगर खैर खरीद से निकल गए तो चले जाएं तो वैसे बेहतर है। तो लेकिन ये जंग अब आगे बढ़ती है तो इसका जो कीमत है वो तो बेचारे यूक्रेन के मासूम अवाम दे रहे हैं और वो देते रहेंगे। ये जो ऊपर जो ये ऊपर जो ये बैठे हुए हैं ब्लड थर्स्टी लोग जो बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी मुझे लगता है मियाँ साहब कि अमन कोई करीब नज़र नहीं आता, क्योंकि जो इसकी डाइंग किक्स लग रही हैं अब तो, लागर चूँकि हो गया बहुत ज़्यादा, अमेरिका की वो बात नहीं रही जो, तो क्या ये लगता है आपको या क्या खबरें हैं इस हवाले से जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं वहाँ पे कि ये प्यूटन वाला मामला भी आगे बढ़ेगा, जंग और तेज़ और गर्म होगी, या शायद वहाँ कोई अमन का कोई चांस है? क्या लग रहा है आपको? काज साहब देखें, नुकसान तो वही होता है जो बैटल फील्ड हो, जो मैदान जंग हो, वहां का नुकसान होता है। यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का नुकसान ही होगा, क्योंकि जो रूस है उसका ये कहना है कि उस पर जंग मुसल्लत की जा रही है। दूसरी जानब जो है वो यूरोप की जानब से धमकियां दी जा रही हैं, अमेरिका की जानब से धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि जंग रोकी जा सकती है, लेकिन रशिया जो है वो जंग नहीं रोक रहा। वो इसलिए नहीं रोक रहा, वो कह रहा है कि जो पूरा यूरोप है वो यूक्रेन को असला फराहम कर रहा है।